important. What is IPR? Types of IPR patents, Patents Act 1970। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशंस जो मेंटल लेबर ऑफ इंडिविजुअल से बनती हैं। ये हमने कर लिया। लिटरेरी वर्क्स, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, इंडस्ट्रियल इन्वेंशंस में पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आते हैं, और लिटरेरी इंटरेस्ट में वो आते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया है। पेटेंट है एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड अदर्स टू यूज और टू मेक और सेल इन्वेंशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट देते हैं। पेटेंट वर्ड लिख किया गया लेटिन वर्ड पेट्रिस, ये आता नहीं है क्वेश्चन, तो इसको करने की वजह नहीं है। इसका मतलब है टू ले ओपन, टू मेक अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। Patent is the legal document granted by the government giving an inventor the exclusive right to make, use, sell an invention। आपने पेटेंट ले लिया, किसी टेक्नोलॉजी पे ले लिया, किसी इन्वेंशन पे ले लिया, और पिछली वाली चीज से बेटर होना चाहिए। जैसे होंडा कार का आईवी टेक टेक्नोलॉजी है, उस पर पेटेंट है। तो बेसिक टेस्ट फॉर इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल, सबसे पहले इन्वेंशन नोबल होनी चाहिए। इन्वेंशन पहले एग्जिस्टेंस में नहीं होनी चाहिए। सेकंड, इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ऑब्वियस सा चेंज किया तो उस पर कुछ नहीं मिलेगा। और पिछले वाली पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, और यूजफुल भी होनी चाहिए। एंड इन्वेंशन मस्ट नॉट बी यूज्ड इन एनी इलीगल वर्क। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, इन्वेंशन कंसिडर्ड इज न्यू इफ द डेट ऑन द फाइलिंग एप्लीकेशन सच इन्वेंशन इज नॉट नोन टू द पब्लिक इन एनी फॉर्म, ओरल, राइटिंग और एनी अदर फॉर्म। जैसे मान लेते हैं M1 चिप है एप्पल की, फिर M2 चिप आई है, तो M2 चिप कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट होती है, तभी उस पर पेटेंट मिलता है। ठीक है, पहला एक्ट ये आया था, लेकिन अभी बस 1870 वाला एक्ट है, तो हमें हिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है। और पेटेंट एक्ट जो है 1970 में आया था। 2005 में इसमें अमेंडमेंट हुई थी, आपको लिखना है। पेटेंट एक्ट 1970 आया था। और इसके बाद इसमें इन ऑल एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, फूड, मेडिसिन, केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ड्रग्स, फूड्स, केमिकल्स तो थे ही, उसके बाद केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गए। ठीक है, सेक्शन 2J इंपॉर्टेंट। इन्वेंशन का मतलब क्या है? मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कोई भी नया इन्वेंशन जो आ रहा है वो इसके अंदर आता है, 2J के अंदर आता है। इन्वेंशन 2J इन्वेंटिव स्टेप का मतलब क्या है? फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व टेक्निकल एडवांस एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज और हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ। तो ये इन्वेंटिव स्टेप है, फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व टेक्निकल एडवांस। तो इन्वेंटिव स्टेप है। इन्वेंशन क्या है? न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस है। प्रोडक्ट या प्रोसेस, जैसे आईवी टेक्नोलॉजी प्रोसेस भी है अपने आप में। पेटेंट मीन्स अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन जो दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो फॉलोइंग आर नॉट इन्वेंशंस। कौन सी इन्वेंशंस नहीं है सेक्शन 3 में? फ्रिवोलस चीज। इन्वेंशन द प्राइमरी और इंटेंडेड यूज इज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन व्हिच वुड बी कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। जिससे मान लो कोई ऐसी चीज पेटेंट करा रहे हैं जिससे कि सारे के सारे प्लांट्स का, वनस्पतियों का, या फिर ह्यूमन माइंड का कुछ नुकसान होगा, तो वो चीज पे पेटेंट नहीं मिलता है। ठीक है, मियर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, इस पे भी पेटेंट नहीं मिलता है। ठीक है, मियर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस। मान लो आपने, पता है हीलियम है, हीलियम का अब आपने हीलियम पार्ट 1 निकाल दिया, या मॉलिक्यूलर पार्ट 1 निकाल दिया, या उस पे भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो पहले से ही पता है उस चीज के अंदर। ठीक है, which does not result in the enhancement of known efficacy of that substance or merely discoverance of a new property of a known process, machine or appliance such known process। या तो ऐसा हो कि उससे कुछ बहुत ही बढ़िया निकल रहा हो जो पहले नहीं पता, तब अलग बात है, बट ऐसे तो चल रहा है तो कोई फर्क पड़ता नहीं। कोई मिक्सचर लाने से आप चीज लेके आ गए, मान लेते हैं आपने चीनी और आपने आटा मिला दिया, फिर आपने बोला देखो जी नई चीज बन गई, नहीं बनी, नहीं बनी वो। ठीक है, मियर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एडवाइसेस डिवाइसेस। पहले मान लो आपने एप्पल के साथ आपने एंड्रॉइड का सिस्टम जोड़ के कुछ नया बना दिया, लेकिन वो तो पहले से ही पेटेंट थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये भी नहीं, आपको पेटेंट नहीं मिलता इसके ऊपर। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे नहीं मिलता। एनी प्रोसेस फॉर मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, एक्रोटिक, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक, अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल, जिससे वो फ्री हो पाए। क्योंकि इस पे पेटेंट मिल गया तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं अभी कि कैंसर के लिए भी लोगों के पास इलाज है, बस कैंसर का इलाज बाहर नहीं आता है, बिकॉज नोबडी वांट्स कि ये इतनी मिलियंस ऑफ I डॉलर was की about to say इन्वेस्टमेंट that. हाँ बाहर हो जाए। बट बात ये कि ठीक है, मतलब
ये पर ये तो गलत है। नेग्लेक्ट। हाँ ये तो गलत है, दे आर प्लेइंग विद द पीपल्स हाँ, लाइव्स। ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आईपी लॉस का एक बहुत लिमिटेड संख्या होनी चाहिए कि 5 साल के लिए है, कोई बुक भी है या कुछ भी है, क्योंकि एक बुक अपनी मैक्सिमम सेल, अब जैसे हैरी पॉटर की बुक्स हैं, ठीक है उसने 5-7 साल में कर ली, उसके बाद आगे नेक्स्ट नेक्स्ट 10 साल के बाद, जैसे फिल्म होती है एक लेवल तक चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है फिल्म के राइट्स, 10 साल 12 साल 20-15 साल, कम होनी चाहिए, आईपी लॉस की संख्या कम होनी चाहिए। तो प्लांट्स एनिमल्स सीड्स वैरायटी स्पेशली बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्लांट मैथमेटिकल बिजनेस मेथड कंप्यूटर प्रोग्राम मेयर स्कीम ऑफ प्लेइंग अ गेम। और ये लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क के ऊपर पेटेंट मिलता ही नहीं है, इस पे कोई पेटेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पीपीटी पे, या जैसे मान लो इस पीपीटी पे मैं पेटेंट करा लूँ, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, मान लो बासमती राइस बनता ही है भारत में, इस पे पेटेंट नहीं मिलता है, ठीक है। कोई एटॉमिक एनर्जी पे पेटेंट नहीं मिलता है। हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट? जो फर्स्ट इन्वेंटर है ऑब्वियसली, और जो ट्रू और फर्स्ट इन्वेस्टर है, डिसीज भी हो गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, जिसके पास राइट हो। ग्रांट ऑफ पेटेंट अगर उसके पास हो जाता है तो फिर उसको ग्रांट ऑफ पेटेंट मिलता है, और अगर उसकी कोई एप्लीकेशन गलत नहीं है, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट ओपन पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए डालते हैं। किसी को अगर रिफ्यूज कराना है, मान लो कोई बंदा पहले बोल रहा है जी मैंने तो पहले ही इसका पेटेंट ले रखा है, उसको अगर काउंटर मारना है तो फिर वो देता है, ठीक है। और ये दो राइट्स है। टर्म ऑफ पेटेंट वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 53 मेंशन कर लीजिए। कमेंसमेंट ऑफ पेमेंट पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे आ जाता है, और 20 years है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट, ठीक है, 20 years। सरेंडर ऑफ द पेमेंट पेटेंट, तो सरेंडर कर सकते हैं, और कि मैं नहीं अब रखना चाहता पेटेंट को। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, अगर मिस्चीवियस चीज लगती है सेंट्रल सरकार को, सेक्शन 66 भी इंपॉर्टेंट है, तो पेटेंट को रिवोक करके जा सकता है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ पेटेंट तो वही है जहाँ पे सारे रजिस्टर रखे जाते हैं, पेटेंट ऑफिस ब्रांच, जिसकी जरूरत नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आप देंगे, देखिए इसका मैटर है, सेक्शन 104 इंपॉर्टेंट है। नो सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ infringement ऑफ पेटेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट inferior टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग jurisdiction। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडीजे और डीजे आ गए, ठीक है। और रिवोकेशन काउंटर क्लेम रिवोकेशन ऑफ पेटेंट के लिए दिया जा रहा है, तो ये ट्रांसफर टू द हाई कोर्ट हो जाएगा डिसीजन के लिए, क्योंकि पेटेंट्स ना मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे पेटेंट दिए नहीं जाते। पेटेंट किसी के नाम पे 2-3 हो जाए तो उसे बड़ा साइंटिस्ट वाइंटिस्ट मान लेते हैं, समझ रहे हो ना बात। पेटेंट मतलब कुछ हर कुछ ही किया आपने, कुछ नई इन्वेंशन ले आए, अब ये नहीं कि मैंने दूध पत्ती चाय बना दी तो फिर मैंने उसमें अदरक वाली दूध पत्ती बना दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ हुआ नहीं ना, पहले ही पता है। रिलीफ विच ए कोर्ट में ग्रांट इन एनी सूट, इन्फ्रिंजमेंट दे सकते हैं, डैमेजेस दे सकते हैं, गुड्स जो हैं आपने बनाए हुए उस पर फ्रिंज कर सकते हैं, और बोल सकते हैं कि हाँ ये ठीक नहीं है, ठीक है। साइंटिफिक एडवाइजर से वो मांग सकते हैं, कोर्ट बोलता है कि भाई बताओ, हर चीज की नॉलेज कोर्ट को नहीं होती है, तो कोर्ट बोलता है कि साइंटिफिक एडवाइजर लाओ, हमें बताओ ये पेटेंट इसका हुआ है, वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस, लिटरल इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है ईच एलिमेंट जो है सेम कॉरेस्पॉन्डेंस में किया है। बट कई बार ऐसा है कि जब लिटरल इन्फ्रिंजमेंट नहीं भी की है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर आप कर सकते हैं। तो आपने मान लेते हैं एचपी आईवी टेक का डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन आपने रिवर्स टेक्नोलॉजी करके उसको कर दिया, तो पेटेंट इंफ्रिंजमेंट के अंदर आते हैं कि अगर लिटरल स्केम में नहीं आएंगे, बट वही इन्वेंशन में आप घूम फिर के वहीं पे आ गए, मतलब आपने मेरी इन्वेंशन को रिवर्स इंजीनियर करके इसमें थोड़ा सा चेंज करके आपने बोला जी ये तो एच बी आई वी टेक नहीं है, ये लेट से है पीवी आई वी टेक, नाम चेंज किया और थोड़ा सा फंक्शन चेंज कर दिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस, एक तो लिटरल वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस, तो लिटरल लैंग्वेज से आप बाहर निकल के आ गए। तो प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए, कुछ जो सेक्शन है बस वो इम्पोर्टेंट है, और आपका सेक्शन इम्पोर्टेंट है, और मेन मेन वही करना है, तो पेटेंट्स पे तो इतना ही इम्पोर्टेंट है।